भाई मतलब हम बैठ जाए, आप बात कर लें। मतलब इतनी देर से क्या कर रहे थे आप? मतलब हम भी एक जमात है, हमें बात करनी है। प्लीज़, बड़ी शर्मिंदगी के साथ बड़े मौजमाना तरीके से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा आइन बनाने वालों में याद रखा जाता है सर, लेकिन लोग इनको इस आइन को बिगाड़ने वालों में भी याद रखेंगे। 48 आर्टिकल्स को हम छेड़ रहे हैं, किसी को ओमिट करने जा रहे हैं, किसी को बदल रहे हैं। सर हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने एक तरफ तो एजाज़ात नवाजे टाफियों की तरह सर, पॉलिसी ये है कि नवाजो और इनको खुश रखो। वज़ीर कमेटियों में क्या हुआ इस बात पे मैं आती हूँ मोहतरम, यही इसी बात पर हमें एतराज़ है। भाई मतलब हम बैठ जाए, आप बात कर लें। मतलब इतनी देर से क्या कर रहे थे आप? मतलब हम भी एक जमात है, हमें बात करनी है। प्लीज़, नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। असल में अगर आप मुझे टाइम दीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उस वक्त होता है जब रूल्स की वायलेशन हो। ये आप भी मिले हुए हैं जी सर। सर बात ये है कि मोहतरम हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम मामलात के ऊपर कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। यहाँ से मैं अपने मोहतरम से इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने जिस ऐनक से उसको देखा, ठीक है, हमें वो ऐनक एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हम आपसे वो वक्त चाहते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छी चीज़ें हों, हमें वो समझने में देर लग रही है, हम वो इतनी जल्दी वो समझ नहीं पा सकते हैं। सर जब ये सब कुछ हम एक अवाम के फ़ायदे के लिए ही कर रही हैं, और वो अवाम जो असल स्टेक होल्डर है इस आइन की, सर ये आइन और रियासत जो है ये आइन जो है मुआहिदा है एक रियासत और अवाम के दरमियान, एक इमरानी मुआहिदा है। तो जो उसके असल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या हमने उनको ऑन बोर्ड लिया? क्या हमने उनमें ये चीज़ें सर्कुलेट की? उनको क्या सर्कुलेट करनी है? सर जो अवाम के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप उनको भी नहीं बता रहे हैं। मोहतरम हफ्ते के रोज़ जो है ये बिल पेश होता है सेनेट के अंदर, और उसी टाइम मुझे 1:45 बजे एक कॉल रिसीव होती है कि जी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी का इजलास है, आप फ़ौरन आ जाइए। 15 मिनट के अंदर सर मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो एक पेपर मेरे सामने आता है और उस पर लिखा होता है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने हमें जो है एज अ स्पेशल इन्वाइटी हमारी कमेटी को इन्वाइट किया, और वो रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। हम स्पेशल इन्वाइटीज़ थे और हम ना कोई वोट कर सकते थे, ना हम एज उसको सिर्फ एक मॉनिटर कर सकते थे और देख सकते थे कि क्या हो रहा है। हुआ ये कि उसके बाद फ़ौरन उसी वक्त हमारे टेबल्स के ऊपर हमें एक मौसूल होता है, एक लेटर, और उसके अंदर उस नोटिस में लिखा होता है कि नेशनल असेंबली जो है वो कमेटी हमारी जो लॉ एंड जस्टिस की है वो बुलाई गई है, और हम जो है सारे जाके बैठे हैं और उसमें जो है जॉइंट मीटिंग हो रही है। सर ये रूल्स हैं, और रूल्स जो हैं जब वो बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कमेटियां जो हैं वो सही और ये असेंबली सही काम करे, और ये रूल्स भी कौमी असेंबली नहीं बनाया है। सर 122 ये कहता है कि जब कोई भी बिल जब किसी असेंबली से जब ले होगा तो फिर वो जो है आगे कमेटियों की सूरत में जाएगा। सर शर्त क्या है उस बिल का सामने आना? तो ज्वाइंट मीटिंग्स किस तरह से जो है हमने कंडक्ट कर ली, और हैरत की बात है अगले दिन भी वही नोटिस आ रहा है और किसी की इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। सर हम रूल्स की बार बार वायलेशन कर रहे हैं। अगर हम इन रूल्स को नहीं लेकर चलेंगे तो इस पार्लियामेंट का वकार खो देंगे, हमारी कमेटियां कमज़ोर हो रही हैं। मोहतरम बात यही है जो मैं बार बार आपसे कह रही थी कि हम कितनी अमेंडमेंट्स करने जा रही हैं। सर टोटल 208 आर्टिकल्स हैं आइन के, और 48 आर्टिकल्स में सर अमेंडमेंट हो रही है। मोहतरम मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 48 आर्टिकल्स को हम छेड़ रहे हैं, किसी को ओमिट करने जा रहे हैं, किसी को बदल रहे हैं। सर हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें वक्त दीजिए। जल्दी किस बात की है? आपके पास नंबर पूरे हैं, माहौल साजगार, बड़े बड़े अदारे आपके साथ हैं, तो फिर डर किस चीज़ का है? सर उसको सर्कुलेट कीजिए अवाम के अंदर और हमें वक्त दीजिए। हो सकता है हम उस एनक के नंबर को एडजस्ट कर लें, हम उस चीज़ को समझ जाएं, या हो सकता है कि हम आपको समझा दें। और सर जहाँ तक बात होती है ना, जो हम ये गेम खेल रहे हैं कि अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए, सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो इतनी जल्दी मेरा दिमाग इतना तेज़ नहीं है कि मैं 48 अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है ना पूरा गौर कर सकूं। तो सर जो मुझे समझ आई है, ये 3-4 जो है चीज़ें उनके गिर्द घूमता है। एक तो अदालतों को कमज़ोर करना, और तमाम इख्तियारात जो है ना वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे देना। सर दूसरा, हम नवाजने की तरफ बहुत आगे हुए हैं। हमने एक तरफ तो एजाज़ात नवाजे टाफियों की तरह सर, और अब क्या किया
कि हम जो असिस्टेंट्स रखने जा रहे हैं, एक गरीब मुल्क असिस्टेंट पे असिस्टेंट जो है भर्ती किया जा रहा है मुशीरान के नाम पर वज़ीर आज़म के, तो क्या एक गरीब मुल्क अफोर्ड कर सकता है? लेकिन पॉलिसी ये है कि नवाजो और इनको खुश रखो। वज़ीर आला को भी इसी तरह से मुशीरान चाहिए और यहाँ पर भी मुशीरान की तादाद जो है असिस्टेंट्स के नाम के ऊपर जो है सर वो बढ़ाई जा रही है। सर फिर एक बात और मैं आपके सामने बताऊँ, हम कभी जब यहाँ पर कभी भी लेजिस्लेशन करते हैं, हम कहते हैं कि इस शिक को ओमिट कर दिया जाए, तो मेरे सेक्रेटरीट की तरफ से असेंबली के एकदम से कहा जाता है कि नेगेटिव वोट है, आप इसको वापस लीजिए। लेकिन सर मुझे बताइए, यहाँ पर 3 शिकें आप ओमिट कर रहे हैं, तो क्या रूल्स आप लोगों के लिए अलग और हमारे लिए अलग? तो मेरी गुजारिश है अपने सेक्रेटरीट से कि वो हमें इस चीज़ पे बताएं कि कैसे हम ओमिट करेंगे। क्या अभी आप ये नहीं कहेंगे कि ये नेगेटिव वोट है? सर आप ओमिट करने जा रहे हैं 3 शिकों को, और वो भी कौन सी शिकें जो आपने 26 अमेंडमेंट में हमसे वादा किया। सर 26 अमेंडमेंट में जिन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने कमिटमेंट की, और ये कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं थी कि हाँ जी हो गई, पार्टी टू पार्टी बड़े लोगों के दरमियान कमिटमेंट थी। आप पे किस तरह से कल को ये तबार करेगा कि आप लोग जो है उस बात पे पूरे उतरेंगे? आप कितनी शिकों को बीच में से निकालने जा रहे हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने बात की और हमने बेंचेस के ऊपर हम सर आ गए, तो फिर आप किस तरह से कर रहे हैं? उनके आपस में जो जजेस हैं, उनके चीफ, वो भी, उनमें ये भी नहीं पता कि उनसे बड़ा कौन है। सर आप ऐसी फजा कायम कर रहे हैं, तजाद की, अनारकी की फजा सर कायम हो रही है। सर जजों की उम्रों में इजाफा, वही बात, उनकी ट्रांसफर का मामला, और जो जज वो ट्रांसफर नहीं कबूल करेगा हमारी तरफ से वो जबरन रिटायर्ड। सर ये हो क्या रहा है? मतलब कि समझ से बालातर है कि होने क्या जा रहा है सर। अच्छा, फिर वफाकी शरीयत को, वफाकी आईन की अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले भी आपस में जो है वो एक दूसरे पर लाजिम व मलजूम नहीं है। मतलब कि फैसला किसने करना है, हमें ये समझ ही नहीं आ रही। सर जजों की उम्र क्यों बढ़ाई जा रही है? सबको पता है क्यों बढ़ाई जा रही है। सर 243 की अगर हम बात करते हैं, हमने कुछ हालिया दिनों में ये जो जंग जीती, ऐसी जंग जीती कि दुनिया ने देखा, हमने दुश्मन के छक्के छुड़ाए। सर कोई शक नहीं, एक तजर्बा जो कामयाब रहा, हम उस तजर्बे को ख़राब क्यों करने जा रहे हैं? वो उसी की आदत के अंदर सारा कुछ हुआ था ना, तो हम ये क्यों करने जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बजाय अवाम की बात करने के हम नवाजने की पॉलिसी के ऊपर सर चले गए हैं। तो मोहतरम ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल्स को, इस पार्लियामेंट को, इसके बनाए गए जो कवायद ज़वाबित है सर, इसको अहमियत दीजिए। ये ना हो कि सर वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। और मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ, बड़े मौदमाना तरीके से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा आइन बनाने वालों में याद रखा जाता है सर, लेकिन लोग इनको, इस आइन को बिगाड़ने वालों में भी याद रखेंगे।